गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। सो आई होप सभी लोग बेहतर हैं, अच्छे हैं और तैयारी अच्छे से चल रही है आप लोगों की। तो आज लेक्चर नंबर 6 लेके मैं आपके सामने आया हूं, जो कि लास्ट मंथ पावर डो सीरीज का एक पार्ट है। उम्मीद करता हूं ये पावर डो सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम केवल वही चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम फोकस है, केवल एग्जाम में जो आएगी ही आएगी हर हाल में। इसमें PYQs और कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 1। इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोनों टॉपिक को मिला के। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 मिनट का समय दूंगा, क्योंकि एट लास्ट आपको ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो खुद का आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बराबर से बताएं क्या उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या उसका आंसर होगा और क्या वहाँ पे लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सो द टॉपिक इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 1। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए उससे पहले आप लोग पेपर और पेन लेके रेडी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आज हम केवल करेंगे क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको पूरा वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। चलिए, तो समय हो चुका है आपका समाप्त। सवाल हमसे क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंगल थीटा इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम इज व्हाट। यानी कि ये जो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा का क्या वैल्यू होगा हमसे पूछ रहा है। देखो, जो प्रॉपर्टी है किसी भी पैरेललोग्राम का वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा, अगर ये y डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी y डिग्री होगा। यानी कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर इसको मैं नाम दे दूं A, B, C और D, तो AB CD के इक्वल हो जाएगा और AD BC के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें यूज करनी है कि भाई एंगल, अपोजिट जो एंगल है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मुझे लगानी है, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल मुझे पता है, दूसरा एंगल मैं पता कर सकता हूं क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर 120 है वो सामने वाला एंगल, तो दिस विल बी आल्सो 120 डिग्री। देन वी कैन इजीली फाइंड एंगल थीटा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 120
प्लस 33 डिग्री प्लस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर थीटा आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 27 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 27 डिग्री। सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था पिछले साल ये, तो उम्मीद करता हूँ ये आप आसानी से कर लेते, और बहुत ही, और इस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई मतलब नहीं। अगर से आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, यानी कि आपने 2 नंबर गवा दिया। राइट नाउ, moving on to the next question, so you can take 2 minutes for this question. I will give you 2 minutes. Mensuration geometry is all about the कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर बेस ये पूरा चैप्टर है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है, फॉर्मूले नहीं पता है आप, तो फिर इस चैप्टर में आप फिर लैग करोगे, आप पीछे रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, तो जरा इसको करिए और मैं देखना चाहता हूँ किसे किसे पता है। स्टार्ट। ओके, तो फिर चलिए देख लेते हैं सवाल को। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी डब्ल्यू एक्स वाई आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कि एक तरह से फिगर आपको दे रखा है। अब ये कह रहा है भाई, सभी आपको मेंशन कर रखा है ऑलरेडी एंगल्स कितने कितने हैं, तो आपको ऊपर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे बस ये कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल वी जेड डब्ल्यू। वी जेड डब्ल्यू यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर ये एंगल हमको निकालना है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एंगल हमको पता है 72, ये वाला एंगल अगर मुझे पता लग जाए तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगा दूंगा, 180 डिग्री के बराबर रख दूंगा, लेकिन ये एंगल मुझे नहीं पता है। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है एक सर्किल की, ये एक सर्किल के अंदर एक ये कॉर्ड है, लेट्स से इट इज अ कॉर्ड। तो अगर एक मैं ट्राइंगल बनाता हूं, क्योंकि सेम कॉर्ड से बन रहा है, यानी कि सेम बेस है, और एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो कि टच कर रहा है सर्किल पे, कहीं सर्कमफेरेंस पे। एक दूसरा ट्राइंगल मैं बनाता हूं जो कि सेम बेस पे बनता है और जो कि सर्कमफेरेंस पे टच होता है। तो ये जो सर्कमफेरेंस पे टच हो रहा है, ये जो एंगल है, यानी कि ये जो सर्किल पे जो 2 एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट्स से इट इज एक्स, तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। यानी कि सेम बेस पे सेम कॉर्ड पे अगर 2 ट्राइंगल बनते हैं सर्कमफेरेंस पे, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखो सेम कॉमन कॉर्ड तो हमको दिख नहीं रहा है, कॉमन कॉर्ड अगर दिख नहीं रहा है तो अभी दिख जाएगा। अगर v को मैं y से ज्वाइन करूं, v को अगर मैं y से ज्वाइन करूं, तो 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। ये बेस क्या है, वी वाई बेस है, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों जो सर्किल पे बन रहे हैं ट्राइंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी को याद रखें। नाउ
अगर ये 38 है, ये 72 है, तो दोनों को मिला के कितना बना? 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से इसको माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये देखो, हर एक क्वेश्चन में मैंने कहा था जैसे कि अलग प्रॉपर्टी में आपको समझाऊंगा तो कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 70 डिग्री। समझ आई बात? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, so take your time. I'm giving you 2 minutes for this question and you can start now. हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ पार्ट ज्योमेट्रिक साइड ट्रिग्नोमेट्री का भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए देखिए, कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज अप्रोचिंग द एयरपोर्ट फ्रॉम अ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी कि एक एयरक्राफ्ट है, इस तरह से एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है। अप्रोचिंग द एयरपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट ऑफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। यानी कि एक पर्सन यहाँ पे अगर बैठ खड़ा होकर इसको देख रहा है, इस एयरक्राफ्ट को, तो ये जो जिस पाथ पे हमारी आई देख रही है उस प्लेन को, उस एयरक्राफ्ट को, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर, एंड द लैंडिंग पॉइंट टू द लैंडिंग पॉइंट इज करेंटली एट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। यानी कि जो एयरक्राफ्ट है 5 किलोमीटर की हाइट पे है, 5 किलोमीटर ऊपर है। कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? क्या होता है एंगल एलिवेशन? अगर कोई पर्सन है सामने देख रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में देख रहा है, तो यानी कि एक तरह से पॉइंट ब्लैंक देख रहा है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब विदाउट एनी डेविएशन, इस तरह से सीधा अगर देख रहा है, तो इस लाइन ऑफ साइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 0 डिग्री। ये क्या है भाई? ये 0 डिग्री है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। ये हॉरिजॉन्टल के लाइन क्या है? पैरेलल है। दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 0 डिग्री। जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी आंख को ऊपर करेगा, यानी कि ऐसे करेगा ऊपर देखने के लिए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा। वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो थीटा है, ये हमसे कह रहा है इसका एंगल कितना होगा। अब देखो, हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10 और परपेंडिकुलर दे रखा है 5। परपेंडिकुलर कितना है? 5। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, तो
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं पर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है भाई? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमको दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लगाया मैंने? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई? परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है 10, तो दिस विल बी 1/2, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास? 1/2। अब साइन की किस वैल्यू पे, साइन के एंगल की किस वैल्यू पे जो हमारा वैल्यू बनता है 1/2 बनता है, यानी कि 1/2 साइन की किस वैल्यू पे बनता है भाई? दिस इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? थीटा विल बी 30 डिग्री, सिंपल सी बात है, थीटा विल बी व्हाट? 30 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने पढ़े होंगे अपने प्रीवियस पहले की क्लासेस में, ठीक है? बात समझ में आ गई? दिख रहा है आपको? एक बार इसको देख लो, ठीक है? दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, राइट? समझ आ गया होगा? अगले सवाल पे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये भी है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। अब इसमें एक अलग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बहुत ही शानदार सेशन है भाई, हर एक क्वेश्चन जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करिए। स्टार्ट करिए, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए भाई उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमसे क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन वन इनसाइड द अदर एज शोन, यानी कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए गए एक के अंदर एक, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है DFE, और ये भी एक इक्विलेटरल, यानी कि ये चारों इक्विलेटरल है, और इसके अंदर इक्विलेटरल के अंदर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये चारों आपस में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बन सकते हैं? देखो अगर एक मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ और हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है, उन मिड पॉइंट्स को आपस में अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो 4 ट्राइंगल्स बने ये इक्विलेटरल होंगे और साथ ही साथ इनका जो एरिया है बराबर होंगे, यानी कि एक तरह से क्या होंगे, चारों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। साथ ही साथ इस ट्राइंगल को अगर मैं फिर से इसके मिड पॉइंट से जोड़ देता हूँ, तो मुझे एक और यहाँ पे फिगर बन रहा है इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो 4 ट्राइंगल्स बने इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इन शेडेड वाला जो पार्ट है, जो शेडेड वाला पार्ट है सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ, इसका एरिया, और ट्राइंगल जी इस लेट से इट इज एम, जी एम एच इसका एरिया, इन दोनों की एरिया का रेशियो हमको बताना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई इन चारों का एरिया बराबर होगा, तो हमको इसका एरिया बताना है और इसका एरिया का रेशियो बताना। तो लेट से इसका एरिया क्या है 1, मैं मान लेता हूँ इसका एरिया क्या है 1 है, तो इन सभी का एरिया 1 1 1 हो जाएगा। अगर चारों का एरिया 1 1 1 है, तो ये जो पूरा ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एरिया इसके बराबर होगा, और इसके भी बराबर होगा, और इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये जो चारों ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये जो बड़ा वाला, ये वाला और ये वाला, चारों ट्राइंगल के चारों आपस में इक्विलेटरल है, साथ में इनका एरिया बराबर है। तो अगर इन चारों का मिला के एरिया 4 यूनिट्स बन रहा है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा कि नहीं, 4 यूनिट स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो इसका एरिया 4 यूनिट्स है और इसका एरिया 1 यूनिट है छोटे वाले का, तो व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो विल बी 4:1। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन बस वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है, प्रॉपर्टी समझ में आती है, तो क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, दिस नो कैलकुलेशन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4:1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल आया था जून 2022 वाले पेपर में। तो जस्ट टेक योर टाइम, 2 मिनट्स एंड स्टार्ट। चलिए भाई, सवाल हो चुका होगा आई होप। देखो, यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी सवाल है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 यूनिट, यानी कि ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट साइड है उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स दे रखी है, राइट। एंड द साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो साइड्स है वो किसमें, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 4 6,
इनके बीच का गैप कितना है, देखो दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 2 है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बीच का गैप सेम रहता है। जैसे कि 5 है, 5 6 7 लिखता हूँ, तो बीच का गैप कितना है दोनों में, 1 1 1, यानी कि दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ही 5 7 9 ले लो, बीच का गैप कितना है, 2 2 है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तीनों टर्म्स। तो दिस इज कॉल्ड एपी। नाउ the sides are in arithmetic progression with integral integer difference. The number of such possible triangle is what? हमको कह रहा है कितने यहाँ पे पॉसिबल ट्राइंगल बन सकते हैं अगर स्मॉलेस्ट साइड 5 है और हर एक जो साइड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और इंटीग्रल डिफरेंस यानी कि इंटीजर में डिफरेंस यानी कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट साइड 5 है तो पॉसिबिलिटी अगर हमें बतानी है तो नेक्स्ट इसका जो साइड है दैट कैन बी 6 एंड नेक्स्ट साइड विल बी 7। 5 है, हो सकता है 2 2 का गैप हो, 5 7 और 9 2 2 का गैप है। हो सकता है 3 3 का गैप हो, 5 3 का गैप 8 3 का गैप 11। फिर देखो 5 4 का गैप 9 4 का गैप 13। उसके बाद देखो 5 5 का गैप 10 5 का गैप 15। अब ये देखना है कि भाई रुकना कहाँ पे, रुकोगे वहां पे जहां पे हमारी प्रॉपर्टी वायलेट करेगी। यानी कि क्या, देखो कोई भी अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, इफ यू हैव अ ट्राइंगल देन सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होगा, दो साइड की जो लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी जो लेंथ है वो हमेशा और हमेशा ए सी से बड़ी होगी। कोई और ले लो, बी सी प्लस ए सी, इसकी जो लेंथ है हमेशा ए बी से बड़ी होगी। वैसे ही ए बी प्लस ए सी, इसकी लेंथ हमेशा बी सी से बड़ी होगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी लगती है कि भाई कोई भी दो साइड का जो सम होगा किसी भी ट्राइंगल में हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, नहीं तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे चेक करो, 5 + 6 कितना है, 11। भाई तीसरी साइड से तो बड़ा ही है ना इनका सम, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 9 से तो बड़ा ही है इनका सम। 5 और 8 को प्लस करो, कितना आया, 13, 11 से तो बड़ा है। वैसे ही 5 और 9 14, 13 से तो बड़ा है। एक भी बड़ा है लेकिन बड़ा तो है ना। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। 5 और 10 कितना हो गया, 15, ये तो बराबर हो गया भाई। बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा तो होगा ही और बराबर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि दिस विल बी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दो साइड का जो सम है तीसरी साइड के बराबर हो गया, इट विल वॉयलेट कि ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। यानी कि देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटीज, देयर विल बी 4 पॉसिबल केसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता कि भाई एक साइड 15 सेंटीमीटर है या 15 मीटर है तो दूसरी साइड 10 है और तीसरी साइड 5 है। तो ऐसा बनेगा जब जब दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो लेंथ है 10 और 5 और 15 दोनों इक्वल है, तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात। तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी लग रही है जो कि बहुत ही शानदार। तो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स अगेन, सो स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट।
ओके, नाउ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है अ टर्टल स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड। यानी कि टर्टल है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पॉन्ड में एक कहीं सर्कमफेरेंस पे बैठा हुआ है ए पॉइंट पे। तो लेट्स से इट इज अ सर्कुलर पॉन्ड। इस सर्कुलर पॉन्ड में ए पॉइंट पे टर्टल बैठा है, located on the circumference of the circular pond. After swimming for 4 meters in a straight line, it hits point B on the circumference of the pond. यानी कि 4 मीटर स्ट्रेट लाइन में स्विम करने के बाद ये बी पॉइंट पे आके टकरा जाता है। बी पॉइंट पे आके ये सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे आके ये टकरा जाता है, यानी स्ट्रेट पाथ पे जाता है इस तरह से, और बी पॉइंट पे आके टकरा गया स्विम करने के बाद, और 4 मीटर का डिस्टेंस से स्ट्रेट लाइन में चला था। नाउ फ्रॉम देयर इट चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्विम फॉर 3 मीटर। अब यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और ये 3 मीटर फिर से स्विम करता है इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अराइव्स एट पॉइंट डी, और डी पॉइंट पे आके पहुंच जाता है। अब क्या कह रहा है, डी डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट ए। ये जो डी पॉइंट है जहां पे पहुंचा 3 मीटर स्विम करता हुआ, वो जो डी पॉइंट है वो ए से डायमेट्रिकली अपोजिट है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है कि एक सर्कुलर पॉन्ड है, अगर मैं ए और डी को ज्वाइन करूंगा तो ये डायमीटर होगा, इसी को कहते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। एक सर्किल में जो डायमीटर होगा ना, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड, ए और डी आपस में क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि डायमीटर में अपोजिट पॉइंट में बैठे हैं। तो यानी कि बी से डी में एक स्ट्रेट पाथ पे गया होगा ये, और ये 4 है और ये 3 मीटर है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग रही है, पूछ क्या रहा है, अब कह रहा है हाउ फार इज पॉइंट डी फ्रॉम ए। डी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर है ये हमको बताइए। तो ए बी डी ट्राइंगल बन रहा है, तो ए बी डी ट्राइंगल जो हमारा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता लगा, देखो ये प्रॉपर्टी है, किसी भी सर्किल में अगर एक डायमीटर है, किसी भी सर्किल में अगर एक डायमीटर है, तो डायमीटर से अगर एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, डायमीटर से अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि टच होता है किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, ये सर्कमफेरेंस है पूरा, तो डायमीटर से अगर ट्राइंगल फॉर्म किया, एक सर्कमफेरेंस पे टच होता है एक पॉइंट, तो ये जो एंगल है, यानी कि डायमीटर के सामने वाला ये जो एंगल है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो और एक जगह लिख लो आप लोग, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, डायमीटर से अगर एक मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया जो कि टच हो रहा है कहाँ पे, सर्कमफेरेंस पे, तो डायमीटर के सामने वाला ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा, दिस विल बी राइट एंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए, हाउ फार इज पॉइंट डी फ्रॉम ए, यानी कि ए से डी पॉइंट कितना दूर है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द ए डी डिस्टेंस। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस विल बी 16, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी अंडर रूट, क्योंकि ए डी निकालना है, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, यानी कि रूट ऑफ 25, एंड यू विल गेट 5 meters. You will get 5 meters. So AD will be 5 meters. यानी कि ऑप्शन नंबर 4 will be the answer. बात समझ में आ गई? तो भाई ये क्वेश्चन था, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगाई है एक सर्किल के अंदर किसी भी ट्राइंगल की, वो पता होना चाहिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे फॉर द सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और ये क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज अलग अलग यूज हुई हैं ये भी आपको समझ आई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको बताना कि ये चीज़ हेल्पफुल कितनी है आपके लिए और कितना आपको समझ में आ रहा है, और अपकमिंग सेशंस में आप कौन कौन सा और टॉपिक आप मुझसे चाह रहे हो। हालांकि हम सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे इस पावर डोज सीरीज़ के अंदर, लेकिन प्रायोरिटी के अंदर आप कौन से टॉपिक चाह रहे हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से वो टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा उनसे जो वेटेज, यानी कि उनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।